हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी एमटीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आगे की प्रोसेस क्या है और इसके बाद आपको कितनी प्रोसेस से और गुजरना है, ज्वाइनिंग फाइनल ज्वाइनिंग जो आपकी होती है उसमें कितनी प्रोसेस हैं, तो पूरी जानकारी आपको हम इसमें देंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बात करूं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पीके क्लासेस करके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली क्विज और एसएससी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है मैं उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में दे देता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हिंगवासिया@08 आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हिंगवासिया@08 ये मेरी आईडी है। इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडी मेरी सेम है। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक है ये, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरा लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ मुझे चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम जो बात करने आए हैं तो उसकी बात करते हैं। देखिए, अब आपकी फाइनल जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब आपकी प्रोसेस रह जाती है कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है कब तक होगा और कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा या मिनिमम टाइम लगेगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, ये जो टाइमिंग होती है ना, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपको कब ज्वाइनिंग लेटर भेजता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट को फिर ये जब एसएससी अपना पूरा फाइनल रिजल्ट यहाँ तक करवा लिया, उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया, तो इसके बाद जो जिम्मेदारी हो जाती है वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट कब आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज रहा है। ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका, वो डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। एसएससी एक काम और करती है, डिपार्टमेंट का एलोकेशन कर देती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो उस हिसाब से आपकी स्थिति पता चल जाती है कि हाँ, आप इस डिपार्टमेंट में, आप कृषि विभाग में गए या आप डिफेंस विभाग में गए, आप कोल मिनिस्ट्री में गए, कहीं भी गए, ये सब आपकी जो मिनिस्ट्री हैं इनमें आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली और आप जिस स्टेट के लिए हुए वहाँ पर। ठीक है, तो आपको वहाँ आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट एलोकेशन के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट तो वैसे आपको पता है कि हम जिसके लिए होंगे उसमें लिखा होगा आपका कोड, और इसके बाद कोड भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद जब आपको ये डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट का ऑफर आएगा। ये क्या होता है? देखिए, एक तरीके से ये इसमें ये पूछा जाता है कि आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं कि नहीं है। समझना बात को। ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का अर्थ यहाँ है, ये है कि इसमें आपसे ये पूछा जाता है क्या आप ये जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, पूरा जो डिटेल दिया जाता है आपको, एक फॉर्मेट बेस पे डाक विभाग से भेजा जाता है, तो उसको आपको क्या फुल भरकर, और आपको उसको 30 दिन के अंदर आपको उसी डिपार्टमेंट जहाँ से वो आया है उसी डिपार्टमेंट पे आपको भेजना होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो वैकेंसी है या आपका जो सीट है वो बाहर हटा दिया जाएगा, और वो ऐसा समझेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक नहीं है, आप यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप जैसे ही आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है, तो आपकी पूरी जो डिटेल्स हैं उसमें पूरा फॉर्म रहता है, उसमें आप पूरा डिटेल भर के उसी डिपार्टमेंट को आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ये। थर्ड आता है आपका मेडिकल। ये 30 दिन का अंतराल होता है, 30 दिन तक, इसकी मतलब 30 दिन तो यहाँ रहते हैं। अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन के लिए आपका टाइम लगेगा 1 मंथ। 1 मंथ टाइम लगेगा किसके लिए? डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से टाइमिंग तुमको पता चल जाएगी कब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। 1 मंथ लगेगा आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन के लिए। इसके बाद जब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा आपके उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जिसमें आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। तो वो डिपार्टमेंट आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजेगा, और उसके लिए भी 30 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप 30 दिन तक उनको वो अपॉइंटमेंट भेज दीजिए। तो 30 दिन यहाँ मानिए, मतलब 1 मंथ यहाँ मान के चलिए आप, और ये आपको भेजना होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है आपका मेडिकल चेकअप। देखो, मेडिकल चेकअप 2 तरीके से होता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन के द्वारा होता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट सर्जन से बोले तो वहाँ भी आपको डिस्ट्रिक्ट सर्जन से जाके जो चेकअप आपको भेजा जाएगा
उसमें आपको डिटेल्स दे रखी हूँ कि आपको किस किस का चेकअप कराना है, किस किस चीज़ कैसे चेकअप कराना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट सर्जन जो होता है वो आपका चेकअप करता है, और जो फॉर्म होता है उस पर डिस्ट्रिक्ट सर्जन के साइन होते हैं वगैरह अच्छे तरीके से, और उसको ही आपको डिपार्टमेंट को भेजना होता है। दूसरा, आपको क्या होता है, वो जो है डिपार्टमेंट खुद ही आपके लिए क्या कर देता है, एक डेट निश्चित कर देता है, और आपको हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करा देता है कि आप इस हॉस्पिटल में इस डेट में आप अपना चेकअप कराइए, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, दो फॉर्मेट, दो डिस्ट्रिक्ट सर्जन से आपका पहला होता है, और सेकंड आपको क्या होता है, आपको डिपार्टमेंट की ही तरफ से आपको दिया जाएगा कि आप इस डेट में इस यहाँ पहुँचिए, तो यहाँ आपका क्या होगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा। ठीक है, ये मेडिकल चेकअप होगा आपका थर्ड थर्ड प्रोसेस है, इसमें भी आपका 1 मंथ जाएगा कम से कम। ठीक है, इसके बाद होता है पुलिस वेरिफिकेशन। देखो यहाँ तक आपकी लगभग ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पुलिस वेरिफिकेशन के 2 तरीके होते हैं, या तो पहले ज्वाइनिंग के हो जाएगी या बाद में ज्वाइनिंग के हो जाएगी। अब दोनों तरीके से आप करवा सकते हैं ज्वाइनिंग का। यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन का ये दिक्कत नहीं है कि आप चाहें तो पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग करने के बाद भी करा सकते हैं और ज्वाइनिंग से पहले भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसमें होता क्या है बता देता हूँ आपको भी। इसमें होता ये है कि जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन, आपके जो आपका नियरेस्ट थाना होगा और उस थाने में आपके जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन, उसमें केवल 3 चीज़ें चेक की जाती हैं कि आप वही कैंडिडेट हैं जो आप पेपर में दिया आपने, और आपका जो सिलेक्शन हुआ आप वही कैंडिडेट हैं, क्या आपका वही पैन कार्ड आधार कार्ड मैच कर रहा है। और इसके बाद आपको ये भी देखा जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो इसमें भी आप क्रिमिनल केस चल रहा हो तो उसमें भी दिक्कत होती है, तो और पहले भी ये भरवा लिया जाता है कि आपके कोई ऊपर क्रिमिनल केस तो नहीं है। और यही सब जानकारी करने के लिए, क्रिमिनल केस वगैरह की जानकारी करने के लिए, और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ये मान लीजिए आप यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ही कह सकते हो आप इसको। उसमें आप अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं, और यहाँ से मान लीजिए आपके 2 सिपाही वगैरह आते हैं, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उनको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्या करना होता है, और सब कुछ हो जाता है ईजिली, सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है जो आपकी फ़ाइल है वो हो सकता है आपकी एसएसपी ऑफिस में रुक जाए, तो वहाँ जाके आपको उसको भेजना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी हो जाता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा हुआ था मेरे साथ। इसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, और यही लास्ट प्रोसेस है आपको पुलिस वेरिफिकेशन। देखो, आप पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं। इसमें 4 स्टेप है, और इसमें पूरे स्टेप कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 6 मंथ का आपका टाइमिंग जाएगा 5 से 6 मंथ आपको लग ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो टाइमिंग आपको लगेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट एलोकेशन में ही आपका 1 मंथ लग जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो ऑफर होते हैं उसमें आपका 1 मंथ लग जाता है, तो 2 मंथ ये हो गए। बीच में जो मेडिकल चेकअप का टाइमिंग होता है उसमें भी आपका मान लीजिए 1 से 2 महीने लग जाएंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन का ये है कि आप पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं, और एमटीएस में पहले भी हो जाता है, किसी में भी, मतलब एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपो, किसी में हो, जो आप पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाद में हो सकता है, और ज्वाइनिंग फिर आपका हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है, जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आए तो इसको जल्दी से जल्दी आपको क्या करना होगा, और सही तरीके से भेजना है। इसमें कोई भी, जितनी भी चीज़ें दे रखी हो उसको सही से भर के आपको भेजना होता है। ठीक है, तो एक जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, इसमें आप 30 दिन के अंदर आपको भेजना होता है उसी डिपार्टमेंट को। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यही यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। बस इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करना होता है आपको, यही सबसे ज़्यादा आपकी पूरी वेरिफिकेशन में, आपका सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट यही है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ से आपका कैंडिडेचर भी आपका रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपने 30 दिन के अंदर यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर उसी डिपार्टमेंट को नहीं भेजा। तो समझ रहे बात को मेरी, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और जिनका हो गया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप आगे भी अच्छे से पढ़िए, सीजीएल दीजिए, और अच्छी जॉब, इससे बढ़िया जॉब पाइए आप। और मैं आपको कांग्रेचुलेशन एक बार और बोलता हूँ। तो आप मेरे चैनल, आप यहाँ मुझे टेलीग्राम चैनल को मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हिंगवासी@08, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं हिंगवासी@08। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। या आप मुझे टेलीग्राम पर, आप ट्विटर या आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ से भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपकी ज्वाइनिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट एलोकेशन जैसी ही आती है आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको आप डिटेल वाइज चर्चा उस पर बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई,
और अब मन लगा कि आप अपनी ज्वाइनिंग जब तक आपकी होती है तो आप अपना CGL आ रहा है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, वीडियो देखना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।